है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ता है, उसकी टाइप हमने बता दी, फिर इसके बाद इसका सोर्स हमें बताना पड़ता है। तो इस सोर्स में हम पाथ देंगे उस jQuery लाइब्रेरी का। अब वो jQuery लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में भी सेव हो सकती है और या फिर डायरेक्ट किसी वेबसाइट से भी उसका लिंक हम ले सकते हैं। तो मैं अभी jQuery.com पे जाता हूँ और jQuery.com पे जाने के बाद मैं डाउनलोड करता हूँ jQuery को। डाउनलोड jQuery पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्जन आ गए हैं। तो इसमें जो डेवलपमेंट वर्जन होता है वो अनकम्प्रेस्ड होता है, मतलब उसका सारा कोड आपको एक्चुअली नज़र आ रहा होता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है। जबकि जो मिनीफाइड वर्जन होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होता है और उसका साइज़ भी छोटा होता है और वो एग्जीक्यूट क्विकली होता है। तो यहाँ पे चूँकि हमने jQuery में कोई चेंजेस नहीं करनी इटसेल्फ, तो ना ही हमने इसको रीड करना है, तो हम प्रोडक्शन jQuery को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसका डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। हम इसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं, ये jQuery टूट का फोल्डर है, इसी के अंदर भी सेव कर सकते हैं। या इसके अलावा आप अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको एक पाथ मिलेगा, आप इस पाथ को भी अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया, और मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे जो सोर्स है उसके अंदर इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास jQuery लोड होगी और दूसरे तरीके से हमने इसको सेव भी कर लिया यहाँ पे इस फोल्डर में, डेस्कटॉप के ऊपर क्रैश कोर्स के फोल्डर में हमने इसको क्रैश कोर्स के फोल्डर में jQuery ये हमारे पास सेव हुई है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे सेव हुई है, सॉरी। तो ये डेस्कटॉप पे सेव है, ये हमारे पास jQuery.html और jQuery 3.1min.js है। तो एनीवेज मैंने इसको ऐड किया, तो अब हमारे पास jQuery इनेबल हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आया वाकई इनेबल हो गया है। तो इसके लिए एक तो तरीका ये होता है कि आप सिंपली यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट का टैग लिखें, ठीक है, और उसके अंदर लिख दें $body.css बैकग्राउंड रेड। अगर तो पेज लोड होने के बाद पेज का कलर रेड हो गया तो इस मीन्स कि हमारी jQuery लोड हो गया। मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो देखें इसमें वो नहीं हुआ। तो अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाकर चेक करते हैं, कोई एरर भी नहीं है और body.css बैकग्राउंड कलर रेड। अब हुआ क्या, चूँकि हमने यहाँ पे jQuery को लोड किया हेड में, तो बॉडी लोड होने से पहले ही वो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो जब बॉडी है ही नहीं थी, ये एग्जीक्यूट हो चुका था, तो इसका मतलब है कि ये अब इस पर काम नहीं करेगा और हमें यहाँ पे बॉडी का रेड कलर नज़र नहीं आया। तो इसके लिए jQuery ने हमें एक तरीका प्रोवाइड किया कि हम वो यूज़ कर सकते हैं। वो हम लिखते हैं $, ब्रैकेट्स डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और हम इस फंक्शन के अंदर अपना सारा jQuery का कोड लिखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस कोड के अंदर, इस बॉडी वाले कोड को। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये कोड क्या बता रहा है इसको कि भाई जब तक डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो जाता इसको एग्जीक्यूट नहीं करना तुमने। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अब बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। आप इसको ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं इसका। तो ये था तरीका डॉक्यूमेंट का jQuery को इनेबल करने का तरीका। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो ये हमारे पास jQuery इनेबल हो चुकी है और इट्स वर्किंग एंड फंक्शनिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बेसिक सिलेक्टर। जी, तो जैसे मैंने बताया कि jQuery के अंदर टारगेट करने के लिए हम सिलेक्टर्स को यूज़ करते हैं। जैसे अब भी मैंने एक कोड लिखा थोड़ी देर पहले, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। तो इसमें मैंने ये लिखा है $, ये एक रिजर्व वर्ड है jQuery का। आप इसकी जगह jQuery भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप $, यूज़ करें, आप jQuery भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन $, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो $, ही मैं यूज़ करूँगा, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि $बॉडी, अब कह रहा है कि इसको बॉडी को टारगेट करो और इस पर एक फंक्शन रन करो जो कि jQuery में डिफाइन है CSS का, और वो CSS का फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, ऑब्जेक्ट भी एक लेता है और एक 2 पैरामीटर्स भी लेता है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक एट्रीब्यूट होगा स्टाइल का, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर, वो उसको टारगेट करेगा और उसको सेट कर देगा ग्रीन। जैसे आप CSS में लिखते हैं, अगर आपको CSS आती है, यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो ये जो हमने बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिखा, सेम चीज़ ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।
तो इसका मतलब है कि jQuery के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी CSS को कोई सी भी प्रॉपर्टी को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो हम किसी भी टारगेट कर सकते हैं किसी भी टैग को। अब किसी भी टैग को टारगेट करने के 3-4 मेथड्स हैं, जो सिंपल 3 मेथड, इसके अलावा काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स भी हैं, लेकिन सिंपल जो तरीके हैं वो 3 हैं। सबसे पहले तो आप उस टैग का नाम लिखते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मल्टीपल टैग्स हों सेम नाम के तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर तो आप सबको लिए सेम करना चाह रहे हैं तो नो वरीज। जैसे सपोज मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पी टैग 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बॉडी के बजाय पी लिखता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो पी वाले दोनों कलर हैं और इनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा दोनों का, जबकि रियलिटी में अगर देखा जाए, देखें ठीक है, सॉरी ये हमने स्टाइल भी ऐड किया था तो इस वजह से तो मैंने अब यहाँ भी देखिए दोनों पी का कलर सेम हो गया, ग्रीन हो गया, जबकि मैं चाह रहा था कि इस पी का सिर्फ बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो, इसका ना हो। तो इसके लिए एक तरीका हम ये यूज़ करते हैं कि इसको एक आईडी दे देते हैं para1 के नाम से। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने पी लिखा है वहाँ पे हम पाउंड साइन, हैश साइन, ये वाला साइन, हैश साइन डालते हैं और उसके आगे उसका जो आईडी के अंदर हमने नाम लिखा होता है para1, वो सेम नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको सेव किया, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा कि जो सिर्फ पहले वाला जहाँ पे para1 है सिर्फ उसका कलर ग्रीन हुआ। इस तरीके से अगर मैं इसको दोबारा कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ और यहाँ पे para2 कर दूँ और इस पी को ID इक्वल टू para2 दे दूँ और इसको कलर मैं ब्लू कर दूँ, तो अब देखेंगे कि इसका कलर ग्रीन और इसका कलर ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हम 2 तरीके ये हैं। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपने इन पैराग्राफ को कोई क्लास दी हुई है, जैसे क्लास इज इक्वल टू para, इसको भी क्लास एक दी हुई है आपने, इसको भी आपने एक क्लास नेम दिया है और इस तरह हम इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं एक और पी लिख देता हूँ टैग, इसको ना मैंने कोई क्लास दी ना कोई मैंने ID दी। तो अब मैं जब इस क्लास को टारगेट करूँगा तो देखिएगा कि क्या होता है। अब 3 पैराग्राफ्स हैं इसमें, तो मैं जब यहाँ पे क्लास यूज़ करता हूँ डॉट पैरा, अब क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है उस क्लास का नाम लिखने से पहले। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय क्लास नेम, और उस पर बाद उस क्लास नेम देते हैं। तो सेम उस तरीके से हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम पे काम करेगा। अब मैंने इसका कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया तो ये सिर्फ इन 2 पैराग्राफ्स का कलर चेंज करेगा क्योंकि इन 2 को ये क्लास असाइन है। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि ये jQuery